अभी हम आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित अमृता सीति ग्रंथ के 57 नंबर के श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। इसमें आचार्य ने बताया है कि जिन स्थानों पर सारी दुनिया आत्मा को खोजती है, परम ब्रह्म स्वरूप निज शुद्धात्मा को तलाशती है, वहां वह शुद्धात्मा तो नहीं मिलता। जैसे कि प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है और सुगंध आती है। हवा जिस दिशा में चलती है उस दिशा में सुगंध फैल जाती है। उस हिरण को ये नहीं पता होता कि उसकी नाभि में ही वो सुगंध है। उसे लगता है कि इस ओर से सुगंध आ रही है और वहां सुगंध लेने के लिए दौड़ पड़ता है। ऐसी ऐसी ही स्थिति अज्ञानी जीव की है। उसे लगता है कि शुद्ध आत्मा कहाँ मिलेगा, तो संतों ने साधना की जंगलों में तो जंगलों में मिलेगा, पहाड़ों में साधना की तो पहाड़ों में मिलेगा, गुफाओं में साधना की तो गुफाओं में मिलेगा, तीर्थों में साधना की तो तीर्थों में मिलेगा। और अन्य मत में कल्पित अनेक अनेक जीव जो बताते हैं कि वहां वहां से ऐसे ऐसे परम ब्रह्म मिलता है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। आचार्य कहते हैं उन किसी भी स्थानों पर और उन किसी भी साधनों से ब्रह्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती। भगवान जिनेन्द्र के मार्ग में गुरु परंपरा से जो शुद्धात्म तत्व बतलाया है, उन गुरुओं के सानिध्य से, उन गुरुओं की शरण में रहने से, उनके उपदेश से हमें शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए हमें भगवान जिनेन्द्र के और जिनेन्द्र भगवान के अनुसारी सभी गुरुओं के जो उपदेश हैं उनका अनुसरण करते हुए अपने शुद्धात्म तत्व को अपने अंतर में ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि पूर्व श्लोकों में, 2 श्लोकों में चर्चा की थी और बताया था कि शुद्धात्म तत्व कैसा है। वह ब्रह्म, ब्रह्म नाम शुद्धात्म तत्व, वह निज निरंजन परमात्मा, वह कैसा है, उसकी चर्चा वहां की थी। तो हमें भी अपने अंतर में उस तत्व को खोजना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो ज्ञान स्वरूप तत्व है वह शुद्धात्मा है और उसको यहाँ खोजना चाहिए। ये एकांत के लिए और अन्य अन्य अपेक्षाओं से, व्यवहार नय से इन स्थानों का उपदेश दिया जाता है, तो वह भी हमारे संत ग्रहण उस उपदेश के अनुसार परिणमन विचरण करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि इन स्थानों में ही मिलेगा, तो वो बात सही नहीं है। क्योंकि उन स्थानों में नहीं मिलता, जहां है वहीं तो मिलेगा। यहीं मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। देह के अंदर जो ज्ञान, अंदर में जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहां वहां मैं हूं, ऐसा अंदर में हम ध्यान लगाएंगे तो हमें ज्ञान स्वरूप तत्व अनुभव में आ जाएगा। ये बात आचार्य यहाँ कह रहे हैं। और वह शुद्धात्म तत्व, उस शुद्धात्म तत्व का ज्ञान और उसकी सिद्धि ज्ञानी गुरुओं के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जिसने शुद्धात्मा को अंतर में देखा ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं, वह जीवों को शुद्धात्मा बतला कैसे सकता है। ये बात यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से कही गई है। यहाँ हमने श्लोक और उसके टीका के हिंदी अनुवाद पर चर्चा कर ली थी और यहाँ भावार्थ पर भी चर्चा की थी। इसको फिर से पढ़ता हूं। सच्चे गुरु के उपदेश से रहित होकर आराधना करना अंधे घोड़े की सवारी जैसा, सवारी करने जैसा खतरनाक व हानिकारक कार्य है, ऐसा तात्पर्य है। जो ज्ञानी गुरु हैं, जो भगवान जिनेन्द्र के
अनुसारी उपदेश देने वाले गुरु हैं, जो निर्ग्रंथ संत हैं, उनके अतिरिक्त जो अन्य मतावलंबी गुरु हैं, उनके उपदेश का अनुसरण करके यदि हम शुद्धात्मा को पाना चाहेंगे तो वैसा ही है जैसे अंधे घोड़े की सवारी। क्योंकि जैसे घोड़ा है, वो घोड़ा तो सरपट दौड़ता है, लेकिन वो अंधा है, उसे कुछ दिख नहीं रहा है कि दौड़ना कहाँ है, कैसे दौड़ना है, किस तरफ दौड़ना है, कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ कुआं आएगा, कहाँ बावड़ी आएगी, कहाँ खाई आई जाएगी। उसको तो जैसे हम बैठेंगे और वो दौड़ लगा देगा, है ना। तो हमारा क्या होगा वो सोच लें। ऐसे ही अज्ञानी गुरु की शरण में हम चले गए, जिसे शुद्धात्मा पता ही नहीं है, जिसने अंतर में अपने आत्मा को देखा ही नहीं है, अनुभव किया ही नहीं है, जिसने जिनेंद्र भगवान के दिव्य उपदेश के अनुसार अपने शुद्धात्म तत्व को इस देह के अंदर देखा ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं है, उस वो यदि शुद्धात्मा की बात कहेगा तो कैसी है वो सवारी, और उसका फल भी क्या होगा कि जिसने खुद नहीं देखा वो हमें क्या बताएगा। और यदि हम उसके अनुसार प्रवर्तन करेंगे, प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमें शुद्धात्मा की उपलब्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि उसे भी नहीं हुई, और उसने जैसा बताया आत्मा वैसा हमें अंदर में दिखेगा भी नहीं। इसलिए हमें वीतरागी ज्ञानी गुरुओं की ही शरण लेना चाहिए, और उनके अनुसार हमें अपने अंतर, इस देह के अंदर ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभवने का अभ्यास करना चाहिए। विशेष वास्तव में ज्ञानी गुरु के उपदेश से ही जीव को परम पारणामिक भाव रूप शुद्ध जीव तत्व का बोध सम्यक रीत्या प्राप्त होता है। सही तरीके से जीव को अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति या अपने जीवत्व की प्राप्ति, स्वयं की अनुभूति होती है। अन्य कुवादी तो जीवों को सम्यक तो हीन कार्यों, जैसे गंगा आदि में स्नान करने से आत्मा मिल जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा। अब आत्मा तो अरूपी तत्व है, उसको पानी छू भी नहीं सकता है। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। अब वो आत्मा तीर गंगा में स्नान करने से शुद्ध कैसे हो जाएगा? आत्मा जब गीला ही नहीं होता, आत्मा को जल छू ही नहीं सकता, तो आत्मा फिर उस गंगा में स्नान करने से शुद्ध कैसे हो जाएगा? तीर्थाटन, तीर्थों का तीर्थ भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा करने से, जप करने से, होम मतलब यज्ञ वगैरह करने से, पर्वत आदि शून्य स्थानों में तपस्रण आदि बाह्य साधनों पर बल देते हैं, है ना, उससे उससे तो शुद्धात्मा नहीं मिलता। किंतु शुद्धात्म तत्व के ज्ञान बिना ये समस्त क्रियाएं चेतन विहीन कलेवर की भांति तुच्छ व त्याज्य ही हैं। ये चेतन विहीन कलेवर क्या होता है? मुर्दा। सब जिसमें आत्मा रहे, आत्मा नहीं है, वह वह मुर्दा है। वह शरीर कैसा? मुर्दा है। अब यदि मुर्दे का श्रृंगार किया जाए तो क्या हो? मुर्दे मुर्दे को अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ये क्रियाएं बिना ज्ञान के, बिना शुद्धात्मा के ज्ञान के, ये सब क्रियाएं की जाएं जितनी ऊपर बताई हैं, ये सब व्यर्थ साबित होंगी, इससे कोई शुद्धात्मा की उपलब्धि होने वाली नहीं है। तो क्या क्या कहा? किंतु शुद्धात्म तत्व के ज्ञान बिना ये समस्त क्रियाएं चेतन विहीन कलेवर की भांति तुच्छ व त्याज्य ही हैं। ठीक है। जैसे बलदेव ने श्री कृष्ण को 6 महीने तक नहलाया धुलाया, 6 महीने तक, कब? जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई तब। ऐसे ही राम ने लक्ष्मण की मृत्यु होने पर 6 महीने, सभी नारायण और बलभद्र का यही संयोग है। ठीक है।
तो उनने 6 महीने तक मृतक शरीर का श्रृंगार किया, उसको भोजन कराने की कोशिश की और भी अनेक उपाय किए, लेकिन हुआ क्या? है ना, ये सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। ऐसे ही शुद्धात्म तत्व के ज्ञान बिना ये सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। अतः इन क्रियाओं की निरर्थकता बतलाते हुए योगेंदु देव ने पुनः परामर्श दिया है कि आत्मार्थी साधक को ज्ञानी सदगुरु की शरण में जाकर शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। जिसने अपने चैतन्य तत्व को अपने अंतर में अनुभवा है, जिसने उस शुद्धात्म ज्ञाय का अनुभव करके परम आनंद लिया है, वह वह ही दूसरों को वह शुद्धात्म तत्व बतला सकता। और वह शुद्धात्म तत्व जैसा जिनवाणी में बताया है वैसा ही है, वैसा ही अनुभव में आता है। तो जिनवाणी के अनुसार ही वह अनुभव करता है, और जिनवाणी से प्रमाणित उस अनुभव से भीग कर जब वो अन्य जीवों को उपदेश देता है, शुद्धात्म तत्व बतलाता है, तो अन्य जीव भी उस शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अपने अपने आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं। आचार्य योगेंद्र देव ने योग सार में भी कहा है कि प्राणी तभी तक कुतीर्थों में भ्रमण और धूर्तता के कार्य करता रहता है जब तक उसे सदगुरु के प्रसाद से आत्म तत्व का सम्यक परिज्ञान नहीं हो जाता है। वही उन्होंने तीर्थों, देवालयों आदि में देव को खोजने की प्रवृत्ति की भी निंदा की है। जैसे हम तीर्थों में, मंदिरों में ब्रह्म को खोजते हैं, देव को खोजते हैं, लेकिन वो तो देह देवल में विराजमान। निश्चय से जो भगवान है, सिद्ध भगवान है, अरहंत भगवान है, वो ये आत्मा ही तो है। ठीक है ना, तो उसे यहां अंतर में खोजना चाहिए। ठीक है, ये जब निश्चय की चर्चा चलती है तो लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या मंदिर नहीं जाएं, क्या तीर्थ नहीं जाएं, क्या व्रताधिक नहीं करें? ये जो सोच है ना, यही गड़बड़ है। इस अपेक्षा को हमें समझना है कि हम व्यवहार क्रियाओं में यदि शुद्धात्मा प्राप्त खोजना चाहेंगे तो कैसे मिलेगा? शुद्धात्मा की प्राप्ति यहां होगी, तो यहीं खोजें। ठीक है, यहां खोजेंगे तो फिर वो क्रियाएं भी होंगी। वो पर्वतों में भी जाएगा, गुफाओं में भी साधना करेगा, जंगलों में भी साधना करेगा, तीर्थों पर भी साधना करेगा, लेकिन किसकी? शुद्धात्मा। तीर्थों पर जाने से शुद्धात्मा नहीं मिलता। ठीक है, ये बात और है कि जिनको शुद्धात्मा मिल जाता है वो तीर्थों में रह के और अपने शुद्धात्म तत्व की साधना को पूर्ण करते हैं। ठीक है ना, और एक बात और कि तीर्थों की शुद्धात्म तत्व की साधना पूर्ण करते हैं जहां, वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। अन्य जीवों के लिए वही स्थान तीर्थ हो जाता है। अभी देख लो, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं वो तीर्थ क्षेत्र हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि वहां पर जीवों ने, मुनिराजों ने अपने आत्मा की साधना की और उस साधना को पूर्ण करके वहां से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। इसलिए यहां मर्म को समझना चाहिए, अपेक्षा को समझना चाहिए, आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। वस्तुतः सभी आध्यात्मिक संतों ने निम्नलिखित सूत्रों पर जोर दिया है। कौन कौन से सूत्रों पर जोर दिया है? पहला, तीर्थादि में धर्म मानना अज्ञान है। आत्मा देह रूपी देवालय में ही स्थित है। आत्म शुद्धि के साधन गंगा आदि तीर्थों में स्नान आदि करना नहीं है, बल्कि इसके लिए संयम, तप आदि अंगीकार करने होंगे। चौथा, अन्य विविध बाह्य की धार्मिक क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अपितु निज शुद्धात्मा के यथार्थ ज्ञान व आराधना से ही मोक्ष पद की प्राप्ति संभव है।
जो आध्यात्मिक संत हैं वो सभी इन चार बातों पर जोर देते हैं। अध्यात्म आध्यात्मिक ग्रंथों में मुख्य रूप से निश्चय नय की प्रमुखता होती है। ठीक है, व्यवहार नय गौण होता है, लेकिन व्यवहार नय भी होता है। ठीक है ना, गौण होता है। और जो अन्य अनुयोग हैं, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, उनमें व्यवहार नय की मुख्यता होती है। तो आध्यात्मिक संत क्या कहेंगे कि भैया तीर्थों में धर्म मानोगे, तीर्थ यात्रा करेंगे तो धर्म हो जाएगा। तीर्थ तीर्थ में जाने से धर्म हो जाता है। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं, तीर्थ स्थान पर देह छोड़ दिया तो मोक्ष ही चले जाएंगे। अरे ये कैसे चले जाएंगे? मतलब शिखर जी में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो क्या वो सिद्धालय चला जाएगा? हैं, तो फिर इतने सारे अनंतों जीवों ने जो शिखर जी से अपने आत्मा की साधना करके सिद्ध पद पाया है, वो क्या किया फिर? हम सोचते हैं वहां जाके हम मर जाएंगे तो हमारी हमारी तो सदगति हो जाएगी। ये कौन सा नियम है फिर? वहां तो अन्य चिड़िया, बंदर और बहुत सारे जीव रहते हैं, वहीं पैदा होते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं मर जाते हैं। तो क्या सब स्वर्ग जाते होंगे या सब मोक्ष ले जाते हैं? क्या है, जिसने आत्मा को नहीं जाना वो मोक्ष कैसे जाएगा? ये विचार करने की बात है। इसलिए तीर्थ आदि में धर्म मानना अज्ञान है। आत्मा देह रूपी देवालय में ही स्थित है। कहाँ विराजमान है आत्मा? इस देह के अंदर स्वदेह प्रमाण, स्वदेह प्रमाण है ना। पंचास्तिका संग्रह, द्रव्य संग्रह, इनमें स्वदेह प्रमाण तो अधिकार है। तो बताया है कि इस देह के अंदर देह प्रमाण पूरा पूरा देह प्रमाण शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा देह से भिन्न है। देह में रह के भी देह से भिन्न है, क्योंकि देह का स्वरूप अलग है और आत्मा का स्वरूप अलग है। दोनों के लक्षण भिन्न है। आत्म शुद्धि के साधन गंगा आदि कार्यों में स्नान आदि करना, गंगा आदि तीर्थों में स्नान आदि करना नहीं है। कि इन आत्म शुद्धि के लिए हम गंगा आदि में स्नान करें तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्योंकि आत्मा अरूपी तत्व है, आत्मा चेतन तत्व है। आत्मा को वह जल छू भी नहीं सकता, है ना। तो फिर बताइए कि आत्मा को वह जल कैसे धो डालेगा, कैसे शुद्ध कर देगा? है ना, गीता में भी आया है कि आत्मा को जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम न चैनम आपह। इस तरह से श्लोक है, ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो वहां जो जल है वो आत्मा को गला नहीं सकता, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, और अस्त्र शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, है ना। तो वहां भी आया है। तो यहाँ जैन दर्शन में तो है ये बात, अध्यात्म ग्रंथों में ये बात बताई गई है। जैन दर्शन में शुद्धात्मा का स्वरूप यही बताया गया है। तो आत्मा जल से शुद्ध कैसे हो सकता है? ठीक है ना। आत्मा कैसे शुद्ध होता है? लिखा है आगे, बल्कि इसके लिए संयम तप आदि अंगीकार करने होंगे। जब हम संयम अंगीकार करेंगे, तप तप करेंगे, और देह से भिन्न शुद्धात्म तत्व की साधना करेंगे, आराधना करेंगे, तो आत्मा शुद्ध होगा और वीतराग होगा, समस्त रागादि काम क्रोधादि विकारों से मुक्त होगा और परमात्म पद की प्राप्ति करेगा। चौथा, अन्य विविध बाह्य धार्मिक क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कि परमात्मा नहीं मिलता बाह्य धार्मिक क्रियाओं से। हम सोचे कि मंदिर में परमात्मा मिल जाएंगे, तो परमात्मा मंदिर में नहीं मिलते। परमात्मा निश्चय से निशुद्धात्मा को ही कहते हैं, निशुद्धात्मा। ठीक है, देह के अंदर मिलते हैं परमात्मा। क्योंकि मंदिर में जो प्रतिमाएं विराजमान है वो भगवान, वो तो सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं। ठीक है ना। और हम मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं कि उस मंदिर में जाने का प्रयोजन या परमात्मा के दर्शन का प्रयोजन आत्मा का दर्शन है। जिन दर्शन से निज दर्शन, तो निज की तरफ देखेंगे ही नहीं तो परमात्मा मिल कैसे जाएगा? और निश्चय से भगवान
जिनेंद्र के दर्शन का उद्देश्य निज परमात्मा की अनुभूति ही है। ठीक है। भगवान जिनेंद्र की निश्चय विनय यही है कि हम इस देह के अंदर परमात्म तत्व की अनुभूति करें। ठीक है ना। तो अन्य विविध बाह्य धार्मिक क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अपितु निशुद्धात्मा की यथार्थ ज्ञान व आराधना से ही मोक्ष पद की प्राप्ति संभव है। जब इतना सरल मार्ग है जिसमें इतनी स्वाधीनता है कि मंदिर तो बंद हो सकते हैं, लेकिन देह के अंदर जो शुद्धात्म तत्व ज्ञाय भाव विराजमान है, ज्ञान स्वरूप तत्व विराजमान है, उसकी अनुभूति के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। इसलिए हमें अंतर्मुख होकर ज्ञान स्वरूप तत्व का अनुभव करना चाहिए। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है, यही परमात्मा को पाने का उपाय है, यही जिनवाणी का मर्म है, यही दिव्य उपदेश का सार है, और यही उन ज्ञानी गुरुओं के सानिध्य से उपलब्ध होता है। ठीक है। इसलिए हमें सभी को भगवान जिनेंद्र के अनुसार जो जिनागम है उसके अंदर उसका अध्ययन करना चाहिए, और उसके माध्यम से हमें आत्मा का स्वरूप समझ के और आत्मा की अनुभूति का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अब इसके आगे बड़ी सुंदर चर्चा आने वाली है, जहां ये बताया है कि अपने शरीर में स्थित होने पर भी परमात्म तत्व को गुरु के उपदेश के बिना जाना नहीं जा सकता है। ऐसा था। देखो, परमात्म तत्व तो यहीं विराजमान है ना, लेकिन मिलेगा कैसे? हम सबको अभी पता चल गया, तो ढूंढ लें, कर लें अंतर में अंतर्मुख होकर अनुभूति। लेकिन आचार्यों ने बताया है, निमित्त की मुख्यता बताई है कि जिस जिस गुरु ने या जिसने अपने आत्मा की अनुभूति की है, उसके उस ज्ञानी गुरु के अनुभूति संपन्न व्यक्ति के, ज्ञानी के सानिध्य से, उसके उपदेश से ही हमें अनुभूति हो सकती है। जिसने खुद अनुभूति नहीं की वो अनुभूति नहीं करा सकता, मतलब उस करा तो कोई नहीं सकता, लेकिन वो अनुभूति में निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ही नहीं अनुभूति की। हाँ, ये हो सकता है कि किसी जीव ने पूर्व में ज्ञानी गुरु की देशना सुनी थी, है ना, लेकिन अभी जिस जिस व्यक्ति से वो उपदेश सुन रहा है वो भले ही अनुभूति संपन्न ना हो, लेकिन उसने वही आगम के अनुसार, जनागम के अनुसार वही शुद्धात्मा बतलाया जो उसने पहले सुना था किसी ज्ञानी से। तो वह ये चर्चा सुनते ही अंतर्मुख होकर अपनी अनुभूति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने पहले ज्ञानी की देशना सुनी हुई है। इस तरह हमें दो बातें हैं, एक तो ये कि ज्ञानी गुरु की खोज करना चाहिए, दूसरा ये कि यदि ज्ञानी गुरु नहीं मिल रहे हैं तो उनकी एकलव्य की तरह समझ लीजिए परोक्ष रूप से आराधना करना चाहिए, और इस जिनवाणी के माध्यम से जो नित्य दीपक है, हमें शुद्धात्म तत्व का स्वरूप समझ के और परमात्मा की आराधना कैसे करनी है उसका स्वरूप समझ के इस देह के अंदर जो ज्ञान स्वरूप तत्व है उसकी आराधना का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। या तो पूर्व में सुनी होगी तो उसको वो अनुभूति प्रकट हो ही जाएगी, और नहीं भी सुनी होगी तो वो ज्ञानी गुरु उसको मिल जाएंगे और उसकी अनुभूति में निमित्त हो जाएंगे। जीव का पुरुषार्थ तो यही है कि जिनवाणी के माध्यम से यथार्थ तत्व को सुने, समझे और अंतर में उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ करे, अपनी साधना करे। वो निमित्त अपने आप मिल गया होगा या मिल जाएगा, हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ये बात हमें समझना है अच्छी तरह से। अब यहाँ जो 58 नंबर के श्लोक में जो विशेष बात कही है, इसकी चर्चा हम सोमवार को करेंगे। जिनवाणी सूची। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ देना सतमा देना द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय।